अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलो 108 चिन्मय सागर मुनि महाराज की जय, बोलो जंगल वाले बाबा की। आज का हर इंसान, हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है। सफलता को हासिल करने के लिए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के साधनों को अपनाता जा रहा है, अनेक प्रकार की साधना कर रहा है, अनेक प्रकार का श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है। लेकिन इतने श्रम परिश्रम और सब कुछ साधना करने के बाद भी वह मनुष्य सफल नहीं, विफल होता जा रहा है। इसके कारणों को समझ नहीं पा रहा है। तुम्हारे विफलता के लिए तुम ही कारण हो, तुम्हारे साधन नहीं है। तुम्हारे सफलता और तुम्हारे विफलता के लिए स्वयं मनुष्य जिम्मेदार होता है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होता। न जड़ जिम्मेदार होता है, न चेतन जिम्मेदार होता है, न संपत्ति न साधन जिम्मेदार होती है, न सगे संबंधी जिम्मेदार होती है। यदि अपनी सफलता विफलता के लिए कोई जिम्मेदार होता है, वह मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है। अनादिकाल से सफलता के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष और श्रम करके भी अपने जीवन में मनुष्य भी बन जाता, संपन्न भी बन जाता, सुशिक्षित भी बन जाता, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। वास्तव में सफल कौन है? साड़ी खरीदने वाला सफल नहीं है, सोना खरीदने वाला सफल नहीं है, गाड़ी खरीदने वाला सफल नहीं है, और अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने वाला, संचित करने वाला सफल नहीं है। सफल तो वह संत है, सफल तो सज्जन है, और सफल तो संत है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, शांति को पा लिया है, सत्य को पा लिया है, स्वात्मा को पा लिया है। विफल होकर के भी सफल बन गए, वह संत होता है। जो विफल होकर के भी जो सफल होता है वह संत होता है, वह साधना होती है। इस बात को समझे। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, आज पूरे विश्व में, सिर्फ देश में ही नहीं, आज पूरे विदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में, हर समाज में, हर जाति वर्ग के लोगों में हर प्रकार की कलाएं आ गई हैं, हर प्रकार के साधन है, संपन्नता है, सुविधा है। कहीं भी अब सुविधा का अभाव नजर नहीं आता। पहले के लोगों के पास सुविधा नहीं होती थी, साधन नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह सुखी होते थे और सफल होते थे। इसका कारण क्या है? अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सुशिक्षितों ने समझ लिया, सुविधाओं को इकट्ठा कर लो, साधनों को इकट्ठा कर लो, सुखी हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन वह साधनों का, सुविधाओं का संचय ही उनके विफलता के लिए कारण बनता जा रहा है। ये विचारणीय विषय है। जितने जितने सुशिक्षित है, थोड़ा सा सिंहावलोकन करे, आत्मावलोकन करे, आत्मचिंतन करे। तुम्हारे सफलता और विफलता के लिए कारण तुम्हारा ये सुविधाओं का संचय तो तुम्हारी विफलता कारण तो नहीं बन रहा है, और वही सही है। यदि वह सुविधा और संपन्नता साधनों को इकट्ठा करके यदि उसका सदुपयोग करेगा, स्वयं सुखी हो जाएगा, स्वयं सफल होगा, और समाज को सफल करा देगा, और सबको सफल बना देगा। ये आपको आज सीखने की आवश्यकता है। सफल मतलब पैसे कमाने का अर्थ सफलता नहीं है। पैसे कमाने का अर्थ सफलता नहीं है, याद रखना। महाराज जी, आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, महाराज जी सुख को पाने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी सुविधा संपन्न लोग हैं विश्व में, जितने भी सुशिक्षित है, सुविधा संपन्न है, उन सारे लोगों को अपने सुविधाओं का सदुपयोग करते हुए सबकी दुविधाओं को दूर करना चाहिए। स्वयं सफल होंगे और सबको सफल कर देंगे, और स्वयं सुखी होंगे, सबको सुखी बना देंगे।
और स्वयं सुरक्षित होंगे, सबको सुरक्षित कर देंगे। तुम दूसरों को दुखी बना करके, दूसरों को असुरक्षित करके, साधन और सुविधाओं का दुरुपयोग करके तुम कभी सफल नहीं हो सकते हो, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। तुम कितने भी सुशिक्षित बन जाओ, कितने भी संपन्न बन जाओ, कितने भी समझदार हो, मेरे को तो लग रहा है आज के सुशिक्षित इन सुविधाओं का सदुपयोग करके, इन सुविधाओं को पाने के बाद इन सुविधाओं से दूसरों की दुविधा को दूर करना नहीं चाहते हैं और उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। इसी को समझदारी समझ रहे हैं, लेकिन ये समझदारी नहीं है, न ये मानवता है, न मनुष्यता है, न समझदारी है, न सद्ज्ञान है। स्वयं संकट में रह करके भी आज समझदार वही बन गया जो पैसे कमा लिया, सुशिक्षित हो गया, साधनों को इकट्ठा कर लिया और दूसरों को संकट में डाल दिया, तो बस वो समझदार हो गया है। लेकिन यह समझदारी का लक्षण नहीं है। तुम इतने सब कुछ होने के बाद भी तुम विफल क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा करके देखो। आज प्रत्येक व्यक्ति सुशिक्षित, समझदार और साधन संपन्न प्रत्येक मनुष्य सिर्फ यानी सिर्फ इतना कर ले, अपने पास जो सुविधा है, अपने पास जो साधन है, अपने पास जो समय है, उसको दूसरों की दुविधा और दुख को दूर करने के लिए लगा दे, पूरा विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। बस इतना छोटा सा काम नहीं करता। वो क्या करता मालूम? धन कमाता तो दंभ करता है, दुख दूर नहीं करता है, दुख देता है और दंभ करता है। दुविधाओं को दूर नहीं करता है, दूसरों को दुविधा में डालता है और दंभ करता, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत समझदार हूं, मेरे पास सब कुछ है। अधर्म करता है और दंभ करता है। याद रखना, धर्म का अपमान करता है और दंभ करता है, ये बंद कर देना। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए। संपत्ति संचित कर। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? संपत्ति संचित कर स्वयं को श्रीमान मानता है। आज का इंसान संपत्ति संचित कर स्वयं को श्रीमान मानता है, धर्म से वंचित हो खुद को भगवान मानता है। संपत्ति संचित कर स्वयं को श्रीमान मानता है, धर्म से वंचित हो खुद को भगवान मानता है। दंभ में धर्म का दुरुपयोग कर, दंभ में धर्म का दुरुपयोग कर दुराचारी दुखी दानव बनता है। इसीलिए दर दर भटक रहा है, इसलिए स्वयं दुखी हो रहा है और दूसरों को भी दुख दे रहा है। हे संपत्ति का संचय करने वालों, हे समझदारों, दूसरों को संकट में डालने वालों, तुम सुशिक्षित में सुशिक्षित कहलाने और समझदार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि समझदार हो, इस मार्ग को अपनाओ। उन सुविधाओं का, उन साधनों का उपयोग दूसरों को दुख और दुविधा को दूर करने के लिए करो, दंभ करने के लिए मत करो, दुविधा खड़े करने के लिए मत करो, दुरुपयोग करने के लिए मत करो। इतने याद रखना, संपत्ति संचित कर स्वयं को श्रीमान मानता है, धर्म से वंचित हो खुद को भगवान मानता है। तुम कितने भी बड़े हो, धनवान हो गया तो स्वयं को भगवान मान रहा है। तुमसे ऐसे धनवान कितने दुनिया में मालूम? भगवान तो तुम खुद ही खुद को भगवान मान रहे हो। धन संचय करके, धनवान बन करके खुद को भगवान मान रहे हो, लेकिन तुम उन धन का, तुम उस धन का, उस साधन का, तुम उस धन का, उस साधन का, उन सुविधाओं का दूसरों को दुख और दुविधाओं को दूर करना प्रारंभ कर दोगे, तुमको अपने आप को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया आपको भगवान मानेगी, दुनिया आपको भगवान मानेगी। लेकिन चंद रुपये इकट्ठा कर लेता है,
थोड़ा सा धनवान बन जाता है तो स्वयं को भगवान मानने लगता है। यही दुख का कारण है, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। हे सुशिक्षितों, समझदारों, अपने जीवन को सफल बनाओ, सार्थक करो। ये सार्थक करने का इन साधनों को, सूत्रों को, इन चिंतनों को मैं दे रहा हूँ। सुविधाओं का उपयोग सबके दुख को दूर करने के लिए और दुविधाओं को दूर करने के लिए करना, दुख और दुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही। अहिंसा परमो धर्म की